अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को ट्यून करने के लिए। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में सेहत और तंदुरुस्ती के साथ आबाद रखे और आपके दस्तरखान अल्लाह की नेमतों और रहमतों से हमेशा सजे रहें और उनमें बरकत रहे। मैं आज आपके लिए बहुत स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि वो जो अफराद गोश्त और चिकन वगैरह नहीं खाते, वो सब्ज़ियों से भी कबाब का मज़ा कैसे ले सकते हैं। इसके लिए बहुत इजी रेसिपी मैं लेके आई हूँ। तो मैंने कुछ आलू उबाल लिए हैं और इनको मैंने मैश करके थोड़ी देर मैंने फ्रिज में रख दिया था, ताकि ज़रा इनका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, क्योंकि गरम गरम में तो हम ये वेजिटेबल नहीं डाल सकते। उसके साथ जो जो वेजिटेबल्स मैं डालनी हूँ उसमें है ये जी, सबसे पहले मैंने इसमें चुकंदर डाल दिए हैं और चुकंदर के बाद जी ये हरी प्याज मैंने काटी हुई थी, उसका वाइट हिस्सा भी और ग्रीन हिस्सा दोनों उसको काट के इसमें शामिल कर दिए। और ये है साथ बंद गोभी। बंद गोभी को भी मैंने कद्दूकश कर लिया था, सब चीज़ों को मैंने कद्दूकश कर लिया था, ताकि वो अच्छे तरीके से मिक्सअप हों और उनका जायका अच्छा लगे। कद्दूकश करने के बाद ये शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च को मैंने छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काटा था। तो क्योंकि अगर मैं इसको कद्दूकश करती तो उसका पानी बहुत ज़्यादा निकल आता, तो ये बहुत मटेरियल मुश्किल हो जाता हैंडल करना। तो ये साथ गाजर है, ये भी मैंने कद्दूकश कर लिया और इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है। देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत कलर लग रहे हैं। तो अब आपको ये कबाब खा के आपको ऐसा महसूस होगा कि आप गोश्त के ही कबाब खा रही हैं। आप बिल्कुल, आपको कोई ये नहीं होगा कि आप गोश्त नहीं खा सकते। और हम लोग तो सब्ज़ियां तभी यूज़ करते हैं जब तक हमें डॉक्टर ना कह दे कि भैया आपने नहीं करना। अब हरी मिर्च मैंने काटी हुई थी बारीक बारीक, और ये स्पाइसी बहुत मज़े के लगते हैं। तो मैंने हरी मिर्च तकरीबन 7-8 हरी मिर्च थी, वो मैंने बारीक काट दी और ये अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें सलाद पत्ता। तो ये सलाद पत्ता भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। बाकी मसालों में मैं दिखा रही हूँ, मैंने चने का आटा लिया है और ये 2 चम्मच मैदा है और साथ ब्रेड क्रम्स है। ब्रेड क्रम्स को तो मैं साथ ही शामिल कर दूँगी इसमें, लेकिन ये जो मैदा और मेरे पास चने पड़े हुए थे, मैंने उन्हीं को पीस के उनका आटा बना लिया। अगर आपके पास ना हो तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ ये मसाला जाते हैं काली मिर्च, लाल मिर्च, सूखा धनिया और सूखा ज़ीरा। उसको भी मैंने फ्राई करके उसको पीस लिया था। तो नमक, हल्दी, ये सारे मसाला जात मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब देखिए माशाल्लाह ये बाउल कितना प्यारा लग रहा है, सारे मसाला जात इसमें डल गए। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें हमें दी हुई हैं, हम इस काबिल नहीं हैं, और लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हमें नवाजता है। तो ये बाउल ज़रा थोड़ा छोटा था, फिर मैंने बड़ा बर्तन ले लिया है ताकि इसमें अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाए। तमाम मसाला जात मैंने इसमें शामिल करके मैं चम्मच से थोड़ा थोड़ा इसको मिक्स कर रही हूँ कि थोड़ा सा मिक्स हो जाए, फिर मैं इसको हाथों से करूँगी। ये हरा धनिया धो के मैंने रखा होता है, इसको भी शामिल कर लिया है मैंने। तो अब मैं जी अपने हाथों से इसको गूँधूँगी जब तक हम माएँ बहनें बेटियाँ अपने हाथों का जायका ना डालें, तो मज़ा तो आता नहीं है ना घर वालों को। हमारी मोहब्बत चाहत सारी हाथों से ही डलती है। अब मैं अच्छे तरीके से इसको गूँधूँगी और मैं दूसरी तरफ ये फ्राई पैन के ऊपर मैंने मैदा डाला है, तो इसको मैं ड्राई, इसको कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ ड्राई फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। थोड़ी देर इसको फ्राई करने के बाद मैंने ये चने जो मैंने पीसे थे, ये तकरीबन 5 चम्मच थे, तो वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। तो इसको रोस्ट करके मैं ये इसमें शामिल कर दूँगी। देखें जी, अब मैं इसको अच्छे तरीके से हाथों से इस मिक्सचर को कर दी। देखें ऐसे लग रहा है जैसे कीमे का और गोश्त का मटेरियल बन रहा है शामी कबाब के लिए। तो आप बहुत इन्जॉय करेंगे ये बना के। मेरी रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसको बना के मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसे लगे। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच मैंने इसमें चिकन पाउडर भी शामिल कर दिया था और वो सारे मसाला जात भी। तो शामी कबाब की सूरत में तो मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं, मैं इनको कोफ्तों की शक्ल में दे रही हूँ। अगर आप चाहें जो मर्ज़ी अपनी पसंद से इसको शेप दे सकती हैं। ये कोफ्ते बना के मैं फ्रीज़ कर दूँगी। थोड़ा सा मसाला बनाया और ये बीच में शामिल कर दिए, तो बहुत मज़ेदार सालन तैयार होता है। और दूसरी तरह मैंने टिक्कियाँ बनाई हुई हैं, वो वैसे ही फ्राई करके आप इसमें बन कबाब में भी जैसे हम बनाते हैं उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं।
और अब कुछ जो उनसे ये मैंने बनाए थे कोफ्ते की शेप। अब मैं उनको थोड़ा सा, मेरे पास ये स्टिक थी तो उसके साथ मैं इसको कोफ्ता कबाब की शक्ल दे रही हूँ। तो माशाल्लाह देखें कितने खूबसूरत तैयार हो रहे हैं और बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि ये आलू के कबाब हैं। तो इनको सारों को मैंने कोफ्ता कबाब की शक्ल दे दी है। तो मैंने साथ शामी कबाब की जो शेप दी हुई थी, मैंने बर्गर भी बनाए थे, लेकिन रेसिपी ज़्यादा लंबी हो जाती, इस वजह से मैंने शेयर नहीं किए, क्योंकि बच्चों ने बर्गर ही खाने थे। तो इसलिए मैंने टिक्कियों की सूरत में इनको बनाया था। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ बर्गर भी शेयर करूँगी कि मैंने कैसे बर्गर बनाया था इनके साथ। तो अब ये सारे तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं, इनको मैंने शेप दे दी है। तो अब मैं हल्का सा ऑयल डाल के इनको फ्राई करूँगी। डीप फ्राई नहीं करना इनको, तो बस लाइट लाइट ऑयल डाल के अच्छे तरीके से इनको ब्राउन कर लेना है। और मज़ेदार चटनी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं आप। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये देखिए मैंने हल्का सा ऑयल डाला है, मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ किया। अब और मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ।